वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक पेनी स्टॉक के बारे में देखेंगे जिसमें बल्क डील हुआ था। स्टॉक प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,03,40 इक्विटी शेयर्स खरीदे गए थे, जहां की एक शेयर का कीमत 58 पर शेयर था। तो हम कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे, वह क्या काम करता है ये समझेंगे, उस काम का किस तरह मार्केट में डिमांड है ये भी समझेंगे। साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल नया है तो आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। चलिए तो कंपनी के बारे में देखते हैं। एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस का काम करती है कंपनी। वन एंड ओनली लिस्टेड कंपनी है जो इस तरह के काम करती है। कैंडिडेट का रिज्यूमे चेक करना, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिटिगेशंस हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस, एनी पॉसिबल सब्सटेंस अब्यूज़, कैंडिडेट जेन्यूनेस और भी इस तरह के पूरे वेरिफिकेशंस जो कैंडिडेट्स के होते हैं उसे चेक करती है। और आगे आप देखिए ओवर 5 मिलियन रिज्यूम्स वेरीफाइड टिल डेट। तो ये कंपनी का एक अचीवमेंट आप मान सकते हो। आइए तो कुछ और इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी ऑफर्स बैकग्राउंड चेक ऑन एजुकेशन वैलिडेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, क्रिमिनल हिस्ट्री चेक, बैन ड्रग्स टेस्ट, रेफरेंस चेक, क्रेडिट चेक एंड मोर। कई तरह के इस तरह के काम करती है कंपनी। तो आपको मोटा मोटी कंपनी क्या करता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इनके क्लाइंट्स भी देख लेते हैं। कौन है इनके क्लाइंट्स? TCS, कैपजेमिनी, L&T इन्फोटेक, एम्फैसिस, टेली परफॉर्मेंस, ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, UTI। इस तरह के कई बड़े नाम्स कंपनी के साथ जुड़े हैं। कंपनी के पास करीब 300 क्लाइंट हैं। उसमें से एक कुछ फेमस नाम थे जो मैंने आपको दिखाया है। चलिए तो कंपनी का फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। इनका मार्केट कैप देखिए 53.6 करोड़ का है। बहुत ही छोटा कंपनी है। करेंट प्राइस देखिए 52.2 का है। 1 ईयर का हाई 69 एंड 1 ईयर का लो 8.33 का है। स्टॉक पीई देखिए 26.2 का है, जहां की इंडस्ट्री का पीई भी सेम है। तो आप एक अच्छी वैल्यूएशंस मान सकते हो। बुक वैल्यू देखिए 40.6 का है। कंपनी का ROC एंड ROE बहुत ही कम है। एक छोटी कंपनी है, एक पेनी स्टॉक है। तो इस तरह के कंपनी में आपको अपना मेन अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करके आप सोच सकते हो इस तरह के कंपनीज़ में। कंपनी के ऊपर डेट है जो कि 17.6 करोड़ का है एंड प्रमोटर की होल्डिंग देखिए सिर्फ 5.09। एक नेगेटिव साइन तो मानी जा सकती है इनकी होल्डिंग्स। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम P&L सेक्शन द्वारा इनके सेल्स देखेंगे, इनके नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिससे हमें एक मोटा मोटी ओवरव्यू हो जाएगा कि कंपनी जो काम करता है उसका किस तरह मार्केट में डिमांड है। कंपनी का काम तो कुछ अच्छा है, एक अलग तरह का काम है जो एम्प्लॉयमेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस करता है, चेक करता है। तो एक अच्छी काम है और इनके क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे थे। तो आइए हम इनके बारे में और समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मार्च 2011 से मार्च 2022 तक का इनके सेल्स दिए गए हैं। देखिए 0.69 का सेल हुआ था 2011 में। उसके बाद देखिए 0.83, 9.80, 37.64, 60.04, 54.74। उसके बाद देखिए 42.60 का मार्च 21 में। इस साल में देखिए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था मार्च 2022 का कंप्लीट हुआ है, उसमें 51.34 करोड़ का इनका सेल्स हुआ था। अगर आप इनके लास्ट 10 ईयर्स के सेल्स का हिस्ट्री देखो तो बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है इनका सेल्स। इससे एक बात क्लियर होती है, जो कंपनी वेरिफिकेशंस का काम करती है उसका मार्केट में अच्छी तरह से डिमांड भी है। क्योंकि आजकल जिस तरह से लोग फ्रॉड सर्टिफिकेट्स इस तरह की चीज़ें देकर जॉब ले लेते हैं, तो उससे इस तरह के कंपनीज़ के काम भी बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टेंस भी इनकी बढ़ जाती है। इसी तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट तो ज़्यादा कंपनी नहीं कर पा रही है। एक छोटी कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट में होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर इनके सेल्स इसी तरह से इंक्रीज़ होते रहेंगे, इनके डिमांड बढ़ता रहेगा, तो एक दिन कंपनी बड़ी बनेगी, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अच्छे आएंगे। आज के वीडियो में हमने सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड कंपनी का काम समझा, कंपनी किस तरह काम कर रही है, क्या करता है
उसका मार्केट में किस तरह डिमांड है, ये सारी चीज़ें हमने कंपनी के बारे में समझा। कंपनी में किसी बड़े इन्वेस्टर के द्वारा अगर इन्वेस्ट उन्होंने किया है तो हमें भी करना चाहिए। इस तरह की कोई भी रूल नहीं होती है और इस तरह हमें फॉलो भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने जो बल्क डील था उसके साथ साथ कंपनी क्या है, कैसा है, मार्केट में डिमांड क्यों है, क्या है, सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो आप खुद भी अपने ओन रिसर्च कीजिए, इसके पॉजिटिविटी जो हैं, नेगेटिव साइंस जो हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। मेरा काम यह है कि कंपनी के बारे में बताना, कंपनी क्या करता है, मार्केट में किस तरह डिमांड है उसका, यह समझाना है। इसी तरह के वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, जहां कंपनी के बारे में हम डिटेल में उनका काम समझते हैं, उनका मार्केट में क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो बस आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बहुत ही जल्द मिल सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।